हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 26 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 के बराबर है। तो दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है? तो देखो इसमें क्या पूछा गया है। पहले भाग का बोला है, देखो पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 के बराबर है। तो देखो पहले हम कंपेयर कर लेंगे, पहले हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट बटे सेकंड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/3। अब देखो सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे तो सेकंड बटे थर्ड ये आ जाएगा 3/11। अब देखो सेकंड यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो क्या हो जाएगा? अनुपात 5/3/11। अब देखो टोटल कितना भाग है? 152 है और यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा? 5 3 8 11 19। तो बोला है दूसरे और तीसरे का योग, तो दूसरा तीसरा क्या है? 3 और 11 14, 19 अट्ठे 152, 14 अट्ठे 112 आंसर आ जाएगा। तो देखो थर्ड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे और 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था। तो शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए थे। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? तो देखो 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे और 24% अंडे केक बनाने के लिए यूज हो गए। तो टोटल कितना यूज हो गया? 24 8 32 20 52 यूज हो गए, 52%। तो कितने बचे? 48% अंडे बचे। और 48% की वैल्यू कितनी दी है? 12। तो कितना आ जाएगा? 12/48। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, 4 से काट देंगे 25। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? 25 अंडे थे। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 12,144 और 6 सही 1/2 वर्षों में 13,984 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 12,144, ठीक है। और 6 सही 1/2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 13,984। तो देखो कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 2 सही 1/2 का डिफरेंस है ना, 5/2 का डिफरेंस। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? देखो 0 आ जाएगा, 8 में 4 गई 4, 9 में 1 गई 8, 1840। तो देखो 5 2 दूनी 4, 5/2 की वैल्यू है 1840। तो देखो काट देंगे, 5 3 15, 5 6 31, 5 40। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 736। तो देखो इसका मूलधन निकालना पड़ेगा, तो 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 7 4 7 28, 2944। तो देखो 12,144 में 2944 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 9200। ठीक है, तो इसकी दर निकालना है। तो देखो ब्याज एक साल में कितनी मिलती है? 736, 9200 इंटू 100। जीरो देखो 92 से 8 बार चले जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलेज में चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। तो कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखो टोटल वोट कितना होगा? 100% होगा ना, जिसमें एक विजयी उम्मीदवार को 69% मिले हैं। और तो इसको कितने मिले होंगे? इसको 31 मिले होंगे जो हारा है। तो इनका डिफरेंस कितने का होगा? 38 का। तो देखो इसने बोला 342 मतों से जीता है, तो 38 की वैल्यू 342 है। तो देखो 342/38 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, देखो ये 50 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। 19 से काट देंगे, 19 से कम 19, 15 बचेगा। 19 अट्ठे 152, 18 इंटू 50 कितना जाएगा? 900। ठीक है, तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी का कुल व्यय 15,750 है तो उनकी कुल बचत कितनी होगी। तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, ए और बी है, ठीक है। तो देखो उनका इनकम का रेशियो कितना दिया है, 5x और 7x, ठीक है। अब इसने क्या बोला, ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। तो देखो इनका व्यय में कितना मान लूँ, यदि एक ए का मान लो स्मॉल ए है और बी का मान लो स्मॉल बी है। अब इसने बोला ए का व्यय, तो ए का व्यय कितना दिया है, ए का व्यय मैंने माना है ए, बचत के बराबर है। तो बचत कैसे आएगा, इनकम में व्यय माइनस कर दूंगा तो बचत आ जाएगी टोटल 7x माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 7x। मैंने क्या माना था, दोनों का व्यय ए और बी दोनों का माना था, और ये टोटल व्यय दिए 15,750, तो ए प्लस बी की वैल्यू दी है 15,750, ये बराबर है 7x के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 0। तो बोला कुल बचत निकालना है। तो देखो टोटल इनकम में टोटल खर्च माइनस कर दूंगा तो बचत आ जाएगी। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 7x प्लस 5x 12x हो जाएगी। 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 3 27, 12 दूनी 24, 36 आ जाएगा हासिल 3, 12 दूनी 24, 3 27, तो 27,000 आ जाएगी टोटल उनकी इनकम, ठीक है। और उनमें टोटल व्यय उसका माइनस करना पड़ेगा 15,750, तो उनकी बचत आ जाएगी टोटल 9 में 7 गई 2, ठीक है, और 6 में 5 गई 1, तो कितना आ जाएगा 11,250 आ जाएगी उनकी टोटल बचत। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 kg है। 32.5 kg औसत भार वाले 11 और बच्चों के इस समूह में शामिल होने पर औसत भार 0.25 kg की वृद्धि हो जाती है। तो आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी है। तो टोटल औसत भार देखो पहले कितना था, 31 है, अब 32.5 वाले 11 बच्चे शामिल हुए हैं, तो कितना ज़्यादा लेके आए हैं, 1.5 ज़्यादा लेके आए हैं। कितने बच्चे हैं टोटल, 11 बच्चे। तो उनकी वृद्धि कितनी हो रही है, 0.25 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यदि हम इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5 और 0.25, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी, 25 छक्का 150, 16 और फिर 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो अभी कितने हैं टोटल, 66 विद्यार्थी हैं। और उसने क्या बोला, आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 11 शामिल हुए, तो 11 माइनस कर देंगे तो आरंभ में 55 थी। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था वह 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिनों बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो 6 व्यक्तियों 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कुछ दिनों बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 6 व्यक्ति का कितना काम शेष बचेगा, 6 व्यक्ति, देखो 6 व्यक्ति होंगे और टोटल काम कितने दिन में कर रहे थे, 42 दिन में कर रहे थे। मैंने मान लिया x दिन में छोड़ के चले गए हैं। अब इनका ये काम कौन पूरा करेगा, 6 व्यक्ति चले गए तो 15 रहे टोटल, तो 9 व्यक्ति करेंगे ना उसका काम। और कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 42 लगने थे तो 54 दिन लग रहे हैं, तो 12 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो देखो 54 माइनस 42 हो जाएगा। तो देखो 6 42 x माइनस 42 माइनस एक्स 9 इंटू 12, ठीक है। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 42 माइनस एक्स बराबर 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। तो वो 24 दिन बाद काम छोड़कर गए हैं 6 व्यक्ति, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो लंबाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल तो देखो 7.2 है, ठीक है, लंबाई निकालना है। चाल बराबर देखो चाल कितनी 7.2 है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 कम मल्टीप्लाई करेंगे और ये दशमलव हटेगा तो 10 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे
18 चौक 72 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 से काट दें 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 60, तो 25 दूनी 50 इंटू 60, तो 3000 आंसर आ जाएगा। तो पुल की लंबाई 3000 मीटर थी। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में बेचने पर प्राप्त हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 14,950 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यदि मैं मान लूँ लाभ x का हो रहा है, ठीक है, और 10,600 में बेचने पर वही हानि के बराबर है। तो देखो इनका अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस एक्स का अंतर 2x, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10,600 और 12,400 का 1,800 का अंतर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। तो इसका CP क्या हो जाएगा, देखो 10,600 में 900 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11,500 आ जाएगा उसका CP। ठीक है, बोला को बेचा कितने में है 14,950 में, तो देखो SP 14,950 है। तो देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें देखो 3450 का डिफरेंस है। तो देखो उसे 3450 का लाभ हो रहा है कितने में, 11,500 में, इंटू 100, 2 अंक के बाद 2 अंक कट जाएंगे, 0 कट जाएंगी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 115 तिया 345 और 0 30% का लाभ होगा उसे। तो देखो 4th नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 है। यदि दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 15,800 है, 20% की छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा 80% में, बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद उसने 18% का लाभ हुआ है, तो देखो ये 118 की वैल्यू होगी टोटल, तो 100 की निकालना है। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, यदि मैं इसको देखो 40 कर दूंगा तो इसको 59 हो जाएगा। अब देखो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये निकटतम बोला है। तो देखो 59 दूनी क्या होता है, 59 दूनी 118, 118 तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 40, तो 400 हो जाएगा। 59 छक्का कितना हो जाएगा 354, 59 देखो कितना हो जाएगा 6 पंच 30, 354 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो 46 हो जाएगा। तो ये 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 46 तो एक बार फिर 7 बार चला जाएगा। तो देखो ये निकटतम निकालना पड़ेगा, तो हम बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका 267 इंटू 267.40। यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 तो 30 हासिल, 3 4 3 24, 3 27, 4 दूनी 8 10, और एक अंक के बाद दशमलव तो 0 हट जाएगी ये वाली, तो 10,708। तो कौन सा आंसर होगा, लगभग ये 10,712 होगा। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, निकटतम निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो इस क्वेश्चन को सब करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको ऑप्शन से ट्राई करें। तो देखो इसमें 24 में क्या होता है, 24 में आता है 8 और 3 आता है। यदि हम इसकी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो इसका करूँगा, पहले 9,990 को चेक करेंगे, तो 8 एकम 8 एक बचेगा, 8 दूनी 16 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो देखो ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखो इसको करेंगे तो 8 एकम 8, फिर 18 बच जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर 2 20 हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब देखो 12 98 ये हो सकता है आंसर, ठीक है, और ये भी हो सकता है 8 एकम 8 8 5 40। ठीक है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब देखो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, अब देखो इसमें 40 है, तो 40 में क्या होता है 8 इंटू 5 होता है। तो देखो 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के अंक में या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजल होगा, तो ये दोनों 5 से डिविजल होंगे। अब देखो 16 48 है,
48 है तो देखो इसमें क्या होगा 16 इंटू 3। तो 16 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो इसको मैं 16 से डिवाइड करके देखता हूँ तो कैसे होगा, 9960 है, 16 छक्का 96, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, 4 बचेगा। तो देखो ये 16 से डिविजल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो सिर्फ यही आंसर होगा, ये 16 से डिविजल भी होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु X को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और एक अन्य वस्तु Y को बेचकर 16% की हानि उठाता है। यदि X और Y का क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है तो पूरे सौदे में लाभ हानि कितनी है। तो देखो इसने क्या बोला है, X और Y दो वस्तुएं हैं, 3:4 के अनुपात में है, तो इसको मैं 300 लिख लेता हूँ, इसको 400। उसने बोला है पहली वस्तु को 30% का लाभ होता है, तो 30% कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, तो देखो तो 390 आ जाएगा ये। और इसमें 16% की हानि होती है तो 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 64 की हानि हो जाएगी तो कितना आ जाएगा ये 336 हो जाएगा। तो टोटल उसने खरीदा कितने का है, 700 का, और बेचा कितने का है, ये देखो 39, 3, 42, 3, 72, 726 हो जाएगा। तो देखो 700 का खरीदा, 726 में बेचा, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 7×21, 5 बजेगा, 7×7=49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8448 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसने क्या बोला है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h), ये कितना 1/8, 8448 इंटू 1/8 के बराबर है, ये बोला है। तो देखो इसको निकालने क्या बोला उसने, हाइट निकालना है, तो इसकी हाइट को निकालने के लिए पहले मुझे इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इसने बोला देखो बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है, और उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr(h). तो देखो आयतन कितना दिया है 8448, ये इसके आयतन के 1/8 के बराबर है, यही तो बोला है उसने। तो देखो 8448 से 8448 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, 1 2 ये है और 8 ये है, तो ऊपर चले जाएंगे तो एच आर बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे एच की वैल्यू निकालना है, तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी जगह रखना पड़ेगा इसमें इक्वेशन में। तो देखो 2 22/7, आर की जगह 16, एच की जगह एच, देखो इसमें डिवाइड कर देंगे 1/8 का, तो कितना आ जाएगा, 8×8 0, 8×5 40, 8×48, ठीक है। अब देखो 22 से काटेंगे, 22×4 88, 17 बचेगा, 22×8 176, ठीक है, 48 आ जाएगा, 16 से काट देंगे, 16×3 48, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 3 21, 21/2, तो देखो 10.5 आंसर आ जाएगा ना, सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 15,000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश करने पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन 17,496 है। उसी धनराशि पर समान समय में 15% वार्षिक ब्याज की दर पर होने वाले मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8% चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो 15,000 की राशि क्या हो रही है, देखो ये 15,000 है, ये 17,496 हो रही है। देखो यदि इसको मैं 6 से काट दूं तो 2500, 25 छक्का 150, और इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 नार 54, 6 कम 6, 6 36। तो देखो ये 50 का स्क्वायर हो रहा है, और ये कितने 54 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब टाइम कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, उसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8 माह हो। तो देखो 12 माह के लिए कितनी ब्याज आ रही है, तो दर है 15%, तो 8 माह के लिए कितनी हो जाएगी, 15/12 × 8, तो 15×8 120, मतलब आर बराबर आ जाएगा 10%। और 2 साल का समय है, और 8 की 3 साइकिल है, तो 8 की साइकिल है, तो 2 साल में 3 साइकिल हो जाएंगी, 8 3 24, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे।
तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 3 साल का CI 10% वार्षिक दर से, देखना 10% वार्षिक दर से 33.1 होता है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, 133.1 की वैल्यू निकालना है, और टोटल ये क्या था 15,000 की। ठीक है, बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो ये आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दी 45, 4 15 दी 45, 1 46, हासिल 4, 15 दी 45, 4 49, और 15 4 19। देखो ये दशमलव है एक अंक के बाद तो ये जीरो कट जाएगा, तो 19,965 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 4th नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 है और निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत क्रमशः 8%, 10% और 20% है, तो मेज की उत्पादन लागत कितनी है, मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें। तो देखो खुदरा मूल्य कितना है, 900 है। इसने क्या बोला है, 8% की छूट होगी तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/25, तो कितना हो जाएगा 27/25, क्योंकि लाभ है। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 11/10 हो जाएगा। और 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल ये कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अपन को काटना है, तो ये देखो 6 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150, 15 छक्कर 90 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो देखो 50 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 पंचे 125, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और ये 10 जीरो बटे 1199। तो यदि मैं इसको कर दूं 125 पंच क्या होता है 625, और 2 जीरो 99, तो देखो निकटतम आंसर निकालना है। तो यदि 99 को मैं 100 कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 625 के लगभग आंसर आएगा। तो 625 के लगभग कौन सा आंसर है, सिर्फ ये दूसरा आंसर है ना, 631। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान मोटर बोट की चाल कितनी है। तो देखो विपरीत दिशा में किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर में तय करती है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला, धारा की चाल दी है, तो मैं बोट की चाल x मान लेता हूँ, धारा की चाल 2 हो जाएगी, तो ये विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, और धारा की दिशा में तो क्या होगा, x+2 तो आएगा, और ये 1 घंटे का समय लगता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। देखो मैं x की जगह क्या रखूँ कि ये 24 से पूरा कट जाए, तो यदि मैं x की जगह 10 रख दूंगा तो 10 - 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 आ जाएगा, और यदि 10 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा ना। तो मतलब x की वैल्यू 10 हो जाएगी, और y की वैल्यू अपन 2 दी है। तो इसने क्या बोला है, धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में यात्रा के दौरान बोट की चाल कितनी है, तो 10 - 2 हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये क्या बोला, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी जो है अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरे भाग को कितनी देर में खाली करेगा, 10 दूनी 20, और यह आ जाएगा 30। तो पाइप जो है 30 घंटे में खाली करेगा। अब बोला है तीनों पाइप, यदि तब सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भरी जाती है। तो देखो ए भरने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला पाइप है, और सी भी खाली करने वाला पाइप है, और ये तीनों 40 घंटे में भर देते हैं।
तो देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, ये 12, ये 30 चौको 120 माइनस का हो जाएगा, और 40 दिया 120। तो देखो अब सी की एफिशिएंसी निकालना है, तो देखो यहाँ पे ए की जगह 12 लिख देंगे, बी की जगह 4 है, और सी की जगह क्या लिखेंगे, देखो कि 3 आ जाए, तो सी की जगह हम 5 लिख देंगे तो 3 आ जाएगा प्लस का। हाँ, तो सी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला उसने, सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को, तो 120 का 2/3 ये लिख देंगे, इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 48, 5 से काट देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120, और 3 से काट देंगे 3 8 24, तो कितना आएगा 16 घंटे में खाली कर देगा वो। तो 4th नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिसमें उसे 4 वर्षों में 28,800 का मिश्र धन प्राप्त होगा। तो देखो 22,500 से राशि कितनी हो रही है, 28,800 हो रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 6300 का लाभ हो रहा है ना। ठीक है, 6300 का लाभ हो रहा है 22,500 में, 4 वर्षों में, इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे तो 15 चौको 60, 1575 आ जाएगा, और क्या 25 से काट देंगे, 25 नंबर 225, 25 छक्कर 150, 25 दिए 75, 9 से काट देंगे 9 7 63, तो 7% आ जाएगा आंसर। 4th नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 420 और 6 है। यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है होगा। तो देखो मैं मान लूँ, देखो एसटीएफ कितना 6 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 6x और 6y। ठीक है, तो देखो इनका एलसीएम कितना दिया था, तो एलसीएम देखो 6xy हो जाएगा, और टोटल दिया है 420, तो xy बराबर कितना आ जाएगा 70, 6 7 42। ठीक है, और उनका योग 102 दिया है, तो 6x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 102, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 17। अब बोला है संख्याओं का अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो देखो इसकी जगह लिख देंगे 17 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 289, माइनस 4 इंटू 70 तो 280 हो जाएगा। तो देखो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर क्या लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसमें मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6x 6y है, तो 6 इंटू 3 आ जाएगा, तो उनका अंतर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ना। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखो 18 मैं मान लूँ उसका तृतीय अनुपाती x है, तो 18/12 और 12/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 144/18, तो x बराबर 8 आ जाएगा, 18 8 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, पहली छूट 10% और दूसरी छूट 5% की है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो अंकित मूल्य 800 है, 10% की छूट देगा तो 9/10 हो जाएगा, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो 19/20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 चौको 8 आ जाएगा, ये 4 इंटू 9 36 इंटू 19, 19 छक्का 114 हासिल 11, 29 57 11 68 684 आ जाएगा। तो देखो 684 सेकेंड नंबर में है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 संख्याओं का औसत 48 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को 2 जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया है, तो सही औसत कितना है। तो देखो 48 संख्याओं का औसत 48 है, तो देखो 2 जगह 48 इंटू 2 कर देंगे और 84 इंटू 2 कर देंगे, तो देखो 96 को कितना लिख दिया गया है 168 लिख दिया गया है, तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया 72 ज़्यादा लिख दिया गया है ना। तो बस 72 माइनस कर देंगे, औसत कितना था 48 माइनस 72,
और बटे 48, क्योंकि 48 संख्या है। 12 छंग 72, 12 चौक 48, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1.5 आ जाएगा। तो 48 माइनस 1.5 कितना आंसर आ जाएगा? 46.5। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली भुजाएं समकोण बनाती हैं। लंबी भुजा को केंद्र मानकर घुमाने पर बनने वाले शंकु का आयतन कितना होगा? तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है समकोण त्रिभुज, इसको मैं मान ये 14 है, बड़ी भुजा 48 है। अब देखो इसको घुमाना है केंद्र मानकर, तो कैसे बन जाएगा? शंकु ऐसा हो जाएगा ना। तो देखो ये शंकु बन गया। तो देखो इसकी हाइट, शंकु की हाइट कितनी होगी? 48, और रेडियस कितनी होगी? 14। तो बस शंकु का आयतन निकाल लेना। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो इसकी जगह 1/3 लिख देंगे, 22/7 आ जाएगा। आर स्क्वायर 14 इंटू 14, एच 48। देखो 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 16। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 करेंगे तो 14 चौको 56 हासिल 5, 14 चौको 56, 5 61। अब देखो इस 16 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 छक्का 96 हासिल 9, 16 एकम 16, 9 25 हासिल 2, 16 छक्का 96 2 98, 98 तो 56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।